Hello, Khama Ganesha. Welcome back to my YouTube channel Saroni Cover and today's video. आज मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के हर मंथ की कई चेंजिंग होती हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ कि क्या क्या चेंज हो सकते हैं। आप उनके लिए घबराएं ना, वो नॉर्मली हैं, होते हैं, और उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इलाज हो सकता है, वो सब बातें हैं। फर्स्ट और सेकंड मंथ में तो मोस्टली सब लोगों को या लेडीज़ों को उल्टियाँ आती ही हैं। उल्टियाँ आती है, कई लेडीज़ों में देखा गया है कि उनका पेट बहुत दुखता है, ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए मैन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर ज़्यादा ही वॉमिटिंग हो रही है, आपके बर्दाश्त नहीं हो रहा, खाना खाते हैं आपको बार बार वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको वॉमिटिंग के लिए दवाई गोली लिख देंगी। तो उससे क्या है, आराम मिल जाता है। उतनी नहीं आ पाती हैं जितनी आपको पहले प्रॉब्लम हो रही थी, उतनी नहीं आ रही। ये कोई ऐसा नहीं, मोस्टली ये सुना जाता है। क्या मेरी भी जब वॉमिटिंग हो रही थी, सब लोग ऐसे बोल रही थी ये तो लक्षण है प्रेगनेंसी में, ऐसा सब कुछ होता है। अरे होता है, पर दवाई वगैरह से हमें थोड़ा आराम मिल जाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फर्स्ट सेकंड मंथ तक तो हमें उल्टियाँ ही हो रही होती हैं। फिर मेरे जो था, उल्टियाँ हो रही थी, सर दर्द था, पैरों में मोस्टली दर्द रहता था, थकान। ये थकान वाला आपके पूरे 9 महीने तक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा थकान रहेगी। ज़्यादातर आपको सोने का मन करेगा, नींद बहुत आएगी, तो आप फुल नींद लें, क्योंकि रात को मोस्टली नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी में। तो आपको जब नींद का मौका मिले आप सो जाएं, ताकि आपको बॉडी को रेस्ट मिल सके। और मेरे जो है फोर्थ फिफ्थ मंथ से स्टार्ट होती थी खुजली चलना स्टॉप, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पेट बाहर आने लगता है, वैसे वैसे इचिंग होती है और खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है। तो वो खुजलाने के लिए बोलते हैं कि ज़्यादा खुजली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे निशान हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर हमें उसके लिए कोई क्रीम या कोई टेबलेट वगैरह दे देती है। मैंने भी कंसल्ट किया था, मुझे क्रीम भी दी थी और दवाई भी, टेबलेट वगैरह भी दी थी, और उससे काफ़ी हद तक मेरे को उससे आराम आया था। पर मेरे पूरे 9 महीने तक खुजली तो रही थी। और एक बोलते हैं कि नारियल का तेल सबसे बेस्ट बताते हैं कि आपको खुजली चल रही है, इसलिए आप अपने टमी पर नारियल का तेल लगा सकते हैं। कमर दर्द, उठने बैठने में प्रॉब्लम कई ज़्यादा हो जाती है, और विशेषकर आप अपना ध्यान रखें 7वें 8वें 9वें महीने में, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली लेडीजों को खून की कमी की दिक्कत हो जाती है। मुझे भी हो गई थी, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा पूरा बन चुका होता है, वो खून माँ से ही खून ले रहा होता है। तो इसीलिए उस टाइम पे खून की कमी होना बहुत आम है, और बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आपको डिलीवरी के लिए। तो इसके लिए आप मोस्टली अच्छा खाना खाएं, जितना हो सके उतना खाएं, जितना पेट भर सके उतना खाएंगे, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो आपको खून की कमी ना हो, और कहीं से आपको खून ना चढ़ाना पड़े, इसके लिए आप खून की कमी से बच के रहें। 7वें 8वें महीने में विशेषकर इस बात का ध्यान रखें। और बोल देते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो आप 7वें 8वें 9वें महीने में घूमना स्टार्ट कर दें। कम से कम सुबह शाम थोड़ा थोड़ा आधा एक घंटा आप वॉक करें, वो आपके लिए बेटर है। मैंने भी बहुत वॉक की थी, और पर मेरा सिजेरियन हुआ था, नहीं हो पाया नॉर्मल। पर 7वें 8वें 9वें महीने में आप जितना हो सके उतना वॉक करें, सीढ़ियाँ चढ़ें। बोलते हैं पोछा वोछा लगाएं, पर पोछे वोछे की नहीं बैठना होता था, आप उठक बैठक निकालना स्टार्ट कर दें। 7वें महीने से तो नहीं, पर 9वां महीना आपका लगते हैं, आप जितना हो सके उतना सीढ़ियाँ उतरे चढ़ना करें सुबह शाम, और उठक बैठक निकालें। और आप जब वॉक करते हैं तो अकेलापन बहुत ज़्यादा लगता है, मेरे साथ बहुत होता था, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, रोना आ जाता था। तो उसके लिए आप ऐसा करें, मैं ऐसे ही करती थी कि मैं जब भी वॉक करती, मैं किसी ना किसी को या तो कॉल लगा लेती। मोस्टली तो मैं यही करती थी, किसी ना किसी फ्रेंड को, फैमिली रिलेटिव्स को, उनको कॉल लगा के तो बात कर लेती, क्योंकि बात करते करते हमें पता ही नहीं चलता हम कितना वॉक कर रहे हैं। तो वो सबसे लिए मेरे लिए बेस्ट रहा वॉक करने के लिए, नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल चलना हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। और हो सके 7वें 8वें 9वें महीने से आप अपने हाथ पैरों की मालिश करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पैरों में बच्चे का वेट पड़ता है, बॉडी में वेट बढ़ रहा होता है, तो वो सारा वेट उन पैरों में पड़ता है, तो पैरों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप अपने पैरों की सरसों के तेल से अच्छे से मालिश करना स्टार्ट कर दें। और सबसे बेस्ट है कि आप पूरे 9 मंथ कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन प्रॉब्लम कुछ भी ना फेस करें, और ना अपने दिमाग में लाएं, क्योंकि जैसा आपके माइंड में चल रहा होता है वो बेबी के भी जाता है। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना टेंशन फ्री रहें, खाएं पिए मौज करें, रेस्ट करें जितना हो सके उतना, क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लेडीजें जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है,
पता ही नहीं चलता, बिना बात रोना आ जाता। मेरे साथ बहुत होता था कि मुझे पता ही नहीं चलता क्यों मैं रो रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। पर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता था, रोना आ जाता था, किसी की कोई बात बुरा लग जाती, कुछ भी हो जाता था। कपड़े फिट नहीं आना या कई चीज़ हम लोग पहनना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रही है, हमें नहीं हो पा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब ये क्या होगा। तो वो सब प्रॉब्लम होती हैं, पर आफ्टर 9 मंथ आपके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मेरे पहले इतना था, फिर मैं डिलीवरी बाद बहुत घबरा गई थी कि अब ये सब क्या होगा, मैं तो मोटी रह गई। पर नहीं, धीरे धीरे अपने आप सब ठीक हो जाता है, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा। तो वो सब कुछ होता है। और पूरे फर्स्ट मंथ से मैंने 9th मंथ तक की कई प्रॉब्लम्स आपको बता दी हैं। इनके बीच में आपको कई प्रॉब्लम, कभी आपका पैर दुख रहा है, सर दुख रहे हैं, या आपको कोई जुकाम हो गई है, सर्दी जुकाम, कोई बुखार आ गई, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन सभी प्रॉब्लम में आप अपनी मर्जी से कोई भी टैबलेट, कोई भी दवाई घर से नहीं लेनी है। डॉक्टर के पास जाना है, उनको बताना है कि आप कितने मंथ की प्रेग्नेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको टैबलेट दवाई देंगे। आप अपने मन से कोई भी दवाई मत लेना, क्योंकि वो दवाई का असर आपके साथ साथ बच्चे पर भी होता है। आपको चाहे हल्की सी सर्दी जुकाम हो तो भी आपको नहीं लेना है। जितना हो सके उतना इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।